ये देश के हर एक राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा के तब एक साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं। इसीलिए इनको हटाना देश से, देश बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके सारे लोगों के पास, इनके सारे विद्वानों के पास क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा बुद्धि है? शर्म नहीं आती इन्हें? शर्म नहीं आती? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो धारा 1 बनाई है उसको चेंज करेंगे बेशरम लोग। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इनकी हर चाल समझते हैं और हर चाल हम इनकी नेस्तो नाबूद करेंगे। कोई चाल नहीं चलने दी जाएगी। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे असली। हम लोगों का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इसे हटा के उसे बनाना है। हमें देश के दुश्मनों को हटा के ऐसे लोगों को बनाना है, या कोई भी बन जाए जो देश का दुश्मन ना हो, जो गद्दार ना हो, जो आरएसएस और बीजेपी से कनेक्शन ना रखता हो। क्योंकि ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं मनुस्मृति लागू करने के लिए। ये लोग जो धारा 1 को चेंज करना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं। मुझे कहने की कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अकल इनमें से किसी को ना है ना हो सकती है। इंसाफ का मापदंड हमारा, देखिए हमारा तो जो मिशन ही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान के हिसाब से सब चलें, यही मिशन है हमारा, यही इंसाफ है। जो संविधान को तोड़ रहे हैं, जैसे अभी जो अभी आप देख रहे हैं ना, एक देश और एक इलेक्शन, ये संविधान तोड़ने के लिए कर रहे हैं। और इससे पहले बदलने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये संविधान तोड़ के मनुस्मृति लागू करने के लिए स्टेप उठा रहे हैं इतना बड़ा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये कहने की कि ये इसकी साजिश ये है जो मैं आज आपके सामने खोल रहा हूँ। और इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर रितु की लड़ाई लड़ रहा है। इनकी साजिशें किस तरह की होती है लोग सोच ही ना पाए कि ये कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं देश के हर एक राज्य में। ये बोला किसी ने अब तक? ये है इनकी साजिश, जो या तो किसी की समझ में नहीं आ रही है या कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये कोई 5 राज्यों में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाने वाले हैं। ये देश के, सुनिए, ये देश के हर एक राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा के तब एक साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं। इसीलिए इनको हटाना देश से, देश बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज ये भारत का संविधान की जो पहली धारा है उसको साजिश करके बदलना चाह रहे हैं। इंडिया का नाम हटाना चाह रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठीक रखा। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके सारे लोगों के पास, इनके सारे विद्वानों के पास क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा बुद्धि है? शर्म नहीं आती इन्हें? शर्म नहीं आती? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो धारा 1 बनाई है उसको चेंज करेंगे बेशरम लोग। ये जो साजिशें कर रहे हैं, ये पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करा के तब चुनाव कराना चाहते हैं। ये हम समझते नहीं क्या? हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इनकी हर चाल समझते हैं और हर चाल हम इनकी नेस्तो नाबूद करेंगे। कोई चाल नहीं चलने दी जाएगी। देश को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, संविधान को नहीं बदलने दिया जाएगा। संभव है वन नेशन वन इलेक्शन सर? आप कानून के जानकार हैं। जब धोखाधड़ी, इनके खुद के वकील राम जेठमलानी जी इनको बोलते हैं चीटर हैं, दोनों को, अमित शाह को और मोदी को, तो चीटरों से तो कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। ये तो देश के साथ चीटिंग कर रहे हैं। जिस संविधान की शपथ लेके ये लोग प्रधानमंत्री, एमपी और ये सब बनते हैं, उस संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। वो शपथ को चेंज कर रहे हैं, धारा 1 बदलना चाहते हैं, संविधान का आर्टिकल 1 बदलना चाहते हैं। ये संविधान में जिस तरीके से इलेक्शन करने का तरीका है वो बदलना चाहते हैं। जो मोदी जी तर्क देते हैं अपने पीछे, कह रहे हैं कि विकास में बाधा होती है, ये हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, पैसा ज्यादा खर्च होता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पैसा खर्च होता है, ये सारा पैसा देश का लूट के अडानी जी को देने वाले, अंबानी जी और ऐसे अपने दूसरे धन्ना सेठों को देने वाले, ये देश में पैसे की फिक्र कर रहे हैं। आज अमित शाह साहब, मुझे ये बताइए, होम मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में क्या आपस में तारतम्य है? माल कमाने के लिए कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री अपने पास ले रखी है। क्या मतलब है? अब जो ये डिमोनेटाइजेशन हुई है, क्यों हुई है डिमोनेटाइजेशन? ये 2000 रुपए वाली, अभी ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में आता है। कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं जिसमें 2000 रुपए के नोट जमा कराए गए हैं? इसकी छानबीन होगी, बहुत जल्दी होगी। आप लोग वेट कीजिए। ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है, हम लोग भी कहीं जाने वाले नहीं है, ये लोग भी कहीं जाने वाले नहीं है। एक सुभाष चंद्र का कर दिया है, 15 लाख करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया है। सुभाष चंद्र का तो जो अभी नजर आ रहा है, जो अभी सामने आया है, वो 6-7 हजार करोड़ किया है। आप देखिए, ये जनता को जगाने के लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो आंदोलन है, पहला ऐसा आंदोलन है जो सोशल आंदोलन है, जिसमें देखिए जनता के जागने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के इस आंदोलन को, सोशल आंदोलन को ज्वाइन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको ये समझ में आ रहा है ना कि सोशल आंदोलन के कंधे पे चढ़ के राजनीतिक दल इस आरएसएस और बीजेपी को हरा सकते हैं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों के समझ में आ रहा है बात, और ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे असली। हम लोगों का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इसे हटा के उसे बनाना है। हमें देश के दुश्मनों को हटा के ऐसे लोगों को बनाना है, या कोई भी बन जाए जो देश का दुश्मन ना हो, जो
गद्दार ना हो, जो आरएसएस और बीजेपी से कनेक्शन ना रखता हो, क्योंकि ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं मनुस्मृति लागू करने के लिए। सर, ये जो आंदोलन आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर रेखू को पिछले 3-4 साल से मामला चल रहा है, तो इसमें अभी न्याय प्रक्रिया क्या है? देखिए, ये तो कोर्ट में क्या स्थिति है? एक सिंबल है। कोर्ट में अगर न्याय मिलने की उम्मीद है तो वो इसलिए कम हो जाती है कि कोर्ट में टाइम इतना लगता है। आप खुद ही कह रहे हैं 3 साल से चल रहा है, 3 साल हो गए ना आज। ये प्रोफेसर जो सविता रॉय है, उसको आरएसएस एक सम्मान का अभी परसों कराया था उन्होंने, तो स्वाभिमान में उसको बनाया था। ये ऐसी एक टीचर है जो आज टीचर दिवस पे हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे टीचर नहीं होने चाहिए। जितने प्रिंसिपल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप एक बात समझ लीजिए, वो ऐसी सविता रॉय को जो कि धोखाधड़ी करके एक प्रोफेसर को निकालती है, भूल जाइए कि वो किसी कम्युनिटी से आती है। एक ऐसे प्रोफेसर को निकालती है धोखाधड़ी करके, झूठे सिग्नेचर करके, तो उसको बचाने के लिए या उसको अपना नेता मानने के लिए सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स ने उसे अपना जनरल सेक्रेटरी चुना है। हर एक उस प्रिंसिपल ने जिसे डॉक्टर सविता राय को वोट दिया है, वो इस लायक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने डॉक्टर सविता राय को वोट दिया है, वो टीचर बनने लायक नहीं है। ये टेस्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं कोर्ट की बात है, कोर्ट से देखिए न्याय मिलेगा। डॉक्टर सविता रॉय रजिस्ट्रार हुए और हो सकता है वाइस चांसलर भी जेल जाए, लेकिन वो इतने समय बाद जाते हैं कि न्याय कहीं धुंधला पड़ जाता है। ये प्रिंसिपल के अलावा चेयरमैन जो है दौलत राम कॉलेज के, वो भी जेल जाएंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इतने सबूत आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्हें हमने कोर्ट से चेंज भी कराया, उन्होंने भी मजबूरी में इतने सबूत रख दिए कि इनको लंबी लंबी जेलों की सजा होनी है। लेकिन हमारे पास जो अभी और सबूत हैं, जब हम वो लाएंगे कोर्ट के सामने, तो ये रजिस्ट्रार भी अरेस्ट होंगे, ये चेयरमैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दौलत राम कॉलेज के, वो भी अरेस्ट होंगे। वो 6-7 जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने साजिश करके मीटिंग करी बाद में और चेंज की सारी, जो डॉक्टर रितु को निकाला एक साजिश करके, वो सब लोग जेल जाएंगे। वकील साहब, आप राजनीति में भी अच्छी नजर रखते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं बीच बीच में। ये जो इंडिया गठबंधन बना है नया, इसमें ना दलित है ना मुसलमान है, फिर कैसा गठबंधन देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात जो है, ये इस गठबंधन को और किसी भी गठबंधन को जो देश के संविधान में विश्वास रखता है, ये समझनी चाहिए कि 85% या 90% मेरा कहना है, क्योंकि जो अगर सही से अगर जो सेंसस किया जाएगा तो 88% देश के लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के होंगे। उनकी संख्या के हिसाब से, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की संख्या के, महिलाओं की संख्या के हिसाब से, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, वो संविधान की रूह और मूलभूत भावना के साथ नहीं चल रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं संविधान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये इन्हें समझना चाहिए। अगर ये आज बीजेपी और आरएसएस क्यों इतनी मजबूत है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी संविधान की मूलभूत भावना, यानी कि हर एक व्यक्ति को इस देश में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी है, हर एक व्यक्ति को, उसको पालन नहीं कर रहे हैं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को, महिलाओं को उनके परसेंटेज के हिसाब से जगह नहीं दे रहे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में, अपने MP, LMLAs में। इसीलिए तो इतनी मजबूरी आ गई देश में, इसीलिए तो इतना बड़ा संकट देश के सामने खड़ा हो गया, इसीलिए तो आरएसएस और बीजेपी इतनी पावरफुल हो गई। तो अभी भी कमी है। अगर आज भी इंडिया और क्या ये जो गठबंधन है और या कोई और गठबंधन पूरे इंसाफ से, पूरी ईमानदारी से, संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व में बना है, उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से अमल करके अपनी पार्टियों में, अपनी सरकारों में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को उनकी संख्या के हिसाब से, महिलाओं को उनकी संख्या के हिसाब से अगर रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो आरएसएस और बीजेपी का नामो निशान इस देश से नहीं नजर आए। भविष्य दूर नजर नहीं आ रहा आपको? सारी मुश्किल इसी से है। अब आप समझ लीजिए, बीजेपी की ताकत इसी से है कि जो दूसरी पार्टीज हैं वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को, महिलाओं को उनकी संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। वरना किसी को कैंपेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही ये EVM का इस्तेमाल करे, भाई कोई भी चालबाजी कर ले, इनकी एक भी सीट पूरी पार्लियामेंट में नहीं आएगी, ऐसा मैं दावा करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं भारत की, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, अभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, उसको मैं कह तो रहा हूँ ना, ये इतने बड़े धोखेबाज बेईमान है, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, ये बाबा साहब के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। इनकी किसी की इतनी हैसियत है जो अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जाके उनके ऊपर सोच रख के भारत के संविधान को चेंज करे, वो भी धारा 1 को। आप पता है धारा 1 चेंज क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि चाइना के साथ मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ने सेटिंग की है। धारा 1 में ही भारत की जो सीमाएं हैं उसको निर्धारित किया गया है, धारा 1 में डिस्क्राइब है। ये इतनी बड़ी साजिश है और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग,
धारा 1 डिफाइन करती है हमारे देश की सीमाओं को। चाइना को ये 2000 किलोमीटर जगह ये कंसीड कर चुके हैं ये आरएसएस और बीजेपी के लोग। हमारी सेना बेकरार है वो जगह वापस लेने के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारी सेना के आगे रोड़े क्रिएट कर रही है ताकि वो 2000 किलोमीटर ना ले सके। इसीलिए धारा 1 से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये करप्ट है, ये बेईमान है। ये लोग जो धारा 1 को चेंज करना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं। मुझे कहने की कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा अकल इनमें से किसी को ना है ना हो सकती है।